देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका गैल्वेनोमीटर, एमीटर एंड वोल्टमीटर। देखो, गैल्वेनोमीटर एक्चुअल में होता क्या है, एमीटर क्या होता है और वोल्टमीटर क्या होता है। ठीक है, देखिए। तो गैल्वेनोमीटर आपने देखा होगा क्लास 12th में फिजिक्स लैब में, इस तरीके से एक डिवाइस रखी हुई रहती है इस तरीके से, जिसे गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। वो यहाँ जी लिखा हुआ है आपका। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है बच्चों? इसका काम होता है सर्किट में स्मॉल अमाउंट की करंट को डिटेक्ट करना। स्मॉल अमाउंट की करंट, वो माइक्रोमीटर की भी हो सकती है, नैनोमीटर की भी हो सकती है। इस तरीके से स्मॉल अमाउंट की करंट अगर सर्किट में फ्लो कर रही है तो हमें क्या करना है, उसे डिटेक्ट करना है, और विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो आपने देखा होगा लेबोरेटरी के अंदर, ज्यादातर फिजिक्स लैब के अंदर मोस्टली आपने देखा होगा जगह जगह इस तरीके के डब्बे रखे रहते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर। ओके, अब देखो इसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में अपन थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो अंदर बहुत से बच्चों को रहता है कि सर इसके अंदर क्या रहता है। मोस्टली बच्चे पूछते हैं सर इसके गैल्वेनोमीटर के अंदर ऐसा क्या है, इस तरीके से वर्किंग करता है। तो देखिए, गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है ना, वो इधर भी जा सकता है और उधर भी जा सकता है। ठीक है, बोथ डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्शन दिखाएगा। देखो इसका अंदर का जो स्ट्रक्चर है ना, कुछ इस तरीके से है। देखिए आप, देखो गैल्वेनोमीटर का अंदर का स्ट्रक्चर देखो, सिंपली होता कुछ नहीं है इसके अंदर ऐसा खास। देखो ये है, होता क्या है, एक स्केल होता है, एक पॉइंटर होता है। ठीक है, और ये दो क्या होते हैं, परमानेंट मैग्नेट होते हैं। ठीक है, उनका शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है। इसके बीच में क्या होता है, सॉफ्ट आयरन, जिसके ऊपर क्या होता है, कॉइल को अपन क्या करते हैं, माउंट कर देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, करंट आता है, जितना करंट आएगा उतना पॉइंटर क्या है, डिफ्लेक्शन शो करता है। वैसे डिफरेंट टाइप के गैल्वेनोमीटर होते हैं, वो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन 11 12 9 10 के बच्चों के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वो। ओके, तो देखिए अब गैल्वेनोमीटर समझ में आ गया आप लोगों के। गैल्वेनोमीटर का काम केवल इतना है, क्या काम है, सर्किट में स्मॉल अमाउंट की करंट को डिटेक्ट करना। वैसे गैल्वेनोमीटर से क्या किस तरीके का मेजरमेंट होता है आपका, ये वोल्टेज भी मेजर करता है आपका, ये करंट भी मेजर करता है, और ये रेजिस्टेंस भी मेजर करता है। ओके, अब देखिए, अब देखो आगे हमें क्या, जैसे मैं एमीटर बनाना है या वोल्टमीटर बनाना है। बहुत से बच्चे कहते हैं कैसे बनेगा, देखो बनता वो गैल्वेनोमीटर से ही है, ये भी कंफर्म है। एमीटर वोल्टमीटर कैसे बनते हैं, गैल्वेनोमीटर। अब किस तरीके से इस डब्बे का यूज किया जाए, किस तरीके से ये जो डब्बा दिख रहा है ना आपको गैल्वेनोमीटर का, इसका यूज किया जाए कि ये एमीटर भी बन जाए और क्या बन जाए, वोल्टमीटर। ये बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ओके, और पूछे जाते भी हैं। ऐसा कोई पेपर नहीं है 10th 12th के अंदर या कोई कंपटीशन एग्जाम के अंदर या वोल्टमीटर और एमीटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछा गया हो। बोर्ड में तो अक्सर ये पूछा ही जाता है। ओके, अब इस डब्बे का हमें कैसे यूज करना है, देखो अगर गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हमें एमीटर बनाना है, एमीटर की पहली बात यह कि रिक्वायरमेंट पड़ी क्यों, क्योंकि गैल्वेनोमीटर ओनली क्या करता है, आपका स्मॉल अमाउंट के करंट को डिटेक्ट करेगा ओनली। लेकिन अगर हमें करंट का मेजरमेंट करना है 4 एम्पियर 6 एम्पियर, तो उसके लिए हम क्या पिक्चर में लाएंगे, अपना एमीटर पिक्चर में लाएंगे। और एमीटर बनता कैसे है गैल्वेनोमीटर से, वो देख लेते हैं। देखिए, देखो ये एमीटर का डब्बा है इस तरीके से। ठीक है, एमीटर है ये एमीटर ही है। अब देखो, ये पॉजिटिव रेड जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और ये आपका ब्लैक क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल। अब किस तरीके से क्या करते हैं, देखो ये है गैल्वेनोमीटर, इसके पैरेलल में या संट करके एक वायर लगा देते हैं, और उससे क्या बनेगा, आपका एमीटर बन के तैयार हो जाता है। ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है एक्चुअली। ठीक है, देखो तो गैल्वेनोमीटर के हमें एमीटर बनाना है विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक वायर को क्या कर देना है, संट कर देना है या पैरेलल में कनेक्टेड कर देना है टू द गैल्वेनोमीटर। तो हमारा क्या बन के तैयार हो जाएगा, आपका एमीटर बन के तैयार हो जाएगा। ओके, ये लगा दिया। जैसे आज टोटल करंट आई आ रहा है, तो आई जी क्या है, इसके गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट है, और रिमेनिंग करंट क्या बचेगा, आई माइनस आई जी। ये किससे जाएगा, एस रेजिस्टेंस से निकलता हुआ जाएगा। ठीक है, और यहां जाके भी हमें लास्ट में क्या मिलेगा, हमें आई करंट ही मिलेगा। ओके, तो कुछ नहीं, क्वेश्चन एग्जाम में इतना सा पूछा जाता है केवल कि एमीटर कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर, पैरेलल में एक आप वायर जोड़ दीजिए, सिंपल सी बातें हैं।
और मैंने आपको फिगर बता दिया, वो लैब के अंदर इस तरीके से आपको जहां ए लिखा हुआ मिलेगा वो क्या होता है, एमीटर होता है। अब देखिए इधर, इसके बाद आएगा बेटा आपका, इसके बाद आएगा आपका, ये है आपका वोल्ट मीटर। क्या है ये है आपका वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर का डिब्बा आपको दिख रहा है। अब वोल्ट मीटर भी किससे बनाया जाएगा आपका, किससे बनेगा, गैल्वेनोमीटर से। बनेगा कैसे, देखिए ये तो इसका फिगर हो गया। देखो अब एक्चुअल में सर्किट इसके अंदर किस तरीके से कनेक्टेड रहता है, जो गैल्वेनोमीटर का डब्बा है ना, उसके साथ में अपने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट डियर स्टूडेंट्स? ओके, तो मैंने केवल आप लोगों को इतना बताया, जो मोस्टली हम लैब के अंदर वोल्ट मीटर देखते हैं, गैल्वेनोमीटर देखते हैं और एमीटर देखते हैं, वो कहाँ किस तरीके से कैसे बनते हैं। देखो गैल्वेनोमीटर से तो अपन क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर की करंट मेजरमेंट किया जा सकता है। लेकिन अब मैं 4 एम्पियर और 6 एम्पियर की करंट मेजर करनी हो तो हम किससे करेंगे, एमीटर से करेंगे। और एमीटर बनता कैसे है आपका, कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में ही एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। और आपका वोल्टमीटर कैसे बनेगा, वोल्टमीटर किस तरीके से बनता है, तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाने से हमारा क्या बन जाएगा, आपका वोल्टमीटर बन जाएगा। ओके, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाने से, रेजिस्टेंस लगाने से हमें क्या बन जाता है, वोल्टमीटर। तो आज के लिए बच्चों ये छोटा सा टॉपिक था। ओके, तो आप इसे देखना।